क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू मूवी स्टोरी ब्रेकडाउन चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो पहले सीज़न 1 का रिकैप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आज हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं सीज़न 2 पे। और यार इस सीज़न में इतना कुछ होता है कि अगर सीज़न 1 नहीं देखा तो सीधा समझ में नहीं आएगा। तो सीज़न 1 में क्या हुआ था, शॉर्ट में बिली बुचर और उसकी टीम, जिसको हम द बॉयज़ कहते हैं, उन्होंने ट्राई किया था वॉट इंटरनेशनल को एक्सपोज करने का। वो कंपनी जो सुपर हीरोज बनाती है और उन्हें सेलिब्रिटीज की तरह सेल करती है। और सीजन 1 के एंड में बुचर की वाइफ बेका, जिसे वो ईयर्स से ढूंढ रहा था, वो एक सीक्रेट फैसिलिटी में होमलैंडर के बेटे रियान के साथ छिप कर रह रही थी। बड़ा ट्विस्ट था यार। और होमलैंडर, ओ भाई, वो तो प्रॉपर विलन है। पब्लिक फेस में अमेरिका का सुपरमैन और अंदर से एक साइकोपैथ। तो अब सीजन 2 शुरू करते हैं, सीट बेल्ट बांध लो। एपिसोड 1। सीजन 2 खुलता है एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ। बुचर पे मर्डर का इल्ज़ाम लग गया है सिटवेल का, जो वॉट की सीईओ थी। उसकी डेथ के लिए बुचर को फ्रेम किया गया था। तो द बॉयज़, ह्यूगी, मदर्स मिल्क यानी MM, फ्रैंकी और किमिको, ये सारे लोग अब फ्यूजिटिव हैं, भाग रहे हैं गवर्नमेंट से, वॉट से और किसी भी छोटे से थ्रेट से भी। लेकिन अभी तो और मज़ा शुरू होता है। खबर आती है कि एक नया सुपर पावर्ड टेररिस्ट लूज है, टेलीकिनेसिस वाला, मतलब चीज़ें अपनी मर्जी से हिला सकता है। सुनो, जब नॉर्मल क्रिमिनल भी इतना काम करते हैं तो वो तो फुल ऑन पावर्ड विलन है। तो द बॉयज जाते हैं CIA के डायरेक्टर सूजन रेनॉर के पास, उन्हें सब कुछ बताने। और यार वो वहाँ बात ही कर रहे थे कि रेनॉर का सर लिटरली 1 सेकंड में फट जाता है, सीधा टेलीकिनेसिस से। कोई अनसीन एसेसिन, नो वार्निंग, नो गुड बाय। सीन इतना सडन और ब्रूटल था कि पहली बार देख के आदमी फ्रीज हो जाता। अभी तक द बॉयज़ के पास कोई लीडर नहीं है, क्योंकि बुचर गायब है। तो फ्रैंकी ह्यूगी की मर्जी के अगेंस्ट बुचर को कांटेक्ट करता है, क्योंकि यार बुचर के बिना तो ये लोग वैसे ही हैं जैसे GPS के बिना दिल्ली में ड्राइविंग। उधर वॉट में CEO स्टैन एडगर एक नया सुपर हीरो लाता है द 7 में, स्टॉर्म फ्रंट, और ये सीधा होमलैंडर की अथॉरिटी को चैलेंज करती है। होमलैंडर सोचता है वॉट में उसकी मर्जी चलती है, पर वो गलत था। होमलैंडर एडगर को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है और फेल होता है। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहली बार हम देखते हैं कि होमलैंडर एक्चुअली किसी से डरता है। और हाँ, द डीप, जो सीजन 1 में 7 से निकाला गया था, वो एक कल्ट में ज्वाइन हो जाता है, चर्च ऑफ द कलेक्टिव्स, कैरियर वापस पाने की चाहत में। एपिसोड नंबर 2। द बॉयज़ का प्लान, CIA से डील करो। कर्नल ग्रेस मेलोरी से बुचर मिलता है और कहता है हम टेररिस्ट पकड़ेंगे, तुम हमें बेका की लोकेशन दो। डील हो जाती है। और फिर ट्विस्ट, टेररिस्ट किमिको का छोटा भाई केंजी है। भाई सोच लो, किमिको जो खुद एक सुपर हीरो है, जिसके पास उसका भाई वापस आया है, और वो भी एक सुपर पावर्ड क्रिमिनल बनके। कितना इमोशनल सीन है ये। बॉयज़ केंजी को काफ़ी मुश्किल से सबड्यू करते हैं। उधर ए ट्रेन जो कोमा से उठता है, वो एनी यानी स्टारलाइट को थ्रेटन करता है कि वो सब एक्सपोज कर देगा। एनी कहती है कर ले, और मुझे पता है कि तूने पॉपक्लो का मर्डर किया है, तो चल। फिर साथ साथ में एक्सपोज होते हैं। काउंटर थ्रेट परफेक्ट था यार। होमलैंडर बेका के सिक्योर्ड फैसिलिटी में घुस जाता है, मैं अपने बेटे का बाप बनना चाहता हूँ। साउंड स्वीट, लेकिन जब होमलैंडर करे तो सीड्स ऑफ मैनिपुलेशन होती है। और क्वीन मेवी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एलिना से मिलती है और कहती है एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर होमलैंडर को पता चला कि मीवी गे है तो वो उसे मार देगा। यही फियर है जो मीवी को केज में रखती है। एपिसोड 3। ये एपिसोड का सबसे बड़ा मोमेंट है। एनी लीक करती है कंपाउंड V का सच।
कंपाउंड वी वो केमिकल है जिससे सुपर हीरो उसके पावर मिलते हैं, और वॉट ने ईयर्स तक दुनिया को यही बताया था कि सुपर हीरो नेचुरली बॉर्न होते हैं, जैसे ब्लेसिंग है। एनी ने एक सैंपल चुराया था, लीक किया, और अब दुनिया को पता है कि ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। वॉट डैमेज कंट्रोल में लग जाता है। उधर पुलिस केंजी को स्पॉट करती है, वॉट 7 को भेजती है। बॉयज भी रेस में है, केंजी को सेफ हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन रेस बॉयज हार जाते हैं। स्टॉर्मफ्रंट सीधा केंजी को मार देती है, और सिर्फ इससे सब कुछ खत्म नहीं होता, वो कई माइनॉरिटी सिविलियंस को भी मार देती है अपने परस्यूट में, और फिर ब्लेम केंजी पे डाल देती है। यार ये मोमेंट बहुत डार्क है, क्योंकि दुनिया को दिखाया गया कि केंजी टेररिस्ट था, लेकिन असली क्रिमिनल स्टॉर्मफ्रंट थी, और वॉट इसका भी फायदा उठाता है। एडगर पब्लिक को बोलता है, देखो यही तो रीजन है कि हमें सुपर हीरो चाहिए। कंपाउंड वी वाली चीज तो रॉक साइंटिस्ट का काम था, हमारा नहीं। सिस्टम कितना करप्ट है एक लाइन में समझ में आ गया। एपिसोड नंबर 4। मैलोरी बुचर को एक टिप देती है। एक पुराना सुपर हीरो है जिसका नाम है लिबर्टी, जिसने 1970s में एक रेशियली मोटिवेटेड मर्डर किया था, और बुचर को बेका की लोकेशन भी मिलती है। वो वहां घुसता है और बेका से मिलता है। इमोशनल सीन है ईयर्स बाद, लेकिन बेका रिफ्यूज करती है जाने से। क्यों? क्योंकि बुचर रेयान को एक्सेप्ट नहीं करता। रेयान होमलैंडर का बेटा है, और बुचर के लिए वो एक मॉन्स्टर का बच्चा है। बेका के लिए वो उसका बेटा है। भाई यही कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरे सीजन में चलता रहेगा। और तभी ब्लैक न्योर द 7 का निंजा टाइप मेंबर ढूंढ लेता है बुचर को। सीन टेंस हो जाता है। उधर एनी, यूगी और एमएम लिबर्टी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और भाई लिबर्टी और स्टॉर्मफ्रंट एक ही इंसान है। स्टॉर्मफ्रंट डिकेड से एग्जिस्ट करती आ रही है। वो पहली सक्सेसफुल कंपाउंड वी सब्जेक्ट थी। नाजीज पास्ट 1970s में रेशियली चार्ज मर्डर, वो तब भी यही थी। होमलैंडर इस सब से फ्रस्ट्रेट होके ए ट्रेन को द 7 से रिमूव कर देता है। फिजिकली ए ट्रेन ऑलरेडी वीक था, और फिर क्रूएल्टी के लिए मेवी का रिलेशनशिप एलिना के साथ पब्लिकली आउट कर देता है। वेपन की तरह यूज करता है ये सब। एपिसोड 5। एक वीडियो सरफेस होता है, होमलैंडर 2 सिविलियन को मार रहा है। प्रोटेस्ट शुरू होता है, पब्लिक इमेज डैमेज होती है, लेकिन यार स्टॉर्मफ्रंट होमलैंडर की पीआर मैनेजर बन जाती है इफेक्टिवली। उनका रिलेशनशिप भी बिगेन होता है, और होमलैंडर फिर से पॉपुलर हो जाता है। ये सीन समझने वाला है। एक मैनिपुलेटर दूसरे मैनिपुलेटर के थ्रू काम करता है। बुचर रिटायर होने की सोचता है, बेका को रेस्क्यू नहीं कर पाया और थक गया, लेकिन ह्यूगी और एमएम वहां पहुंच जाते हैं। चल बे, अभी नहीं रोक सकते। न्योर बॉयज पे अटैक करता है। ब्रूटल फाइट होती है, लेकिन बुचर एक स्मार्ट मूव करता है। एडगर को डायरेक्टली कॉल करता है और बोलता है रेयान के बारे में सब बता देंगे पब्लिक को, अगर न्योर नहीं रुका तो। एडगर न्योर को इमीडिएटली रोक लेता है। यार इस एक मूव में बुचर ने दिखाया कि नॉलेज ही असली पावर है, पैसा और मसल से भी बड़ी चीज। एनी डिस्कवर करती है स्टॉर्मफ्रंट का सेज ग्रूव साइकेट्रिक हॉस्पिटल से कुछ कनेक्शन है। क्या हो रहा है वहां पर? एपिसोड नंबर 6। एमएम फ्रैंकी और किमी को सेज ग्रूव इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और जो वो देखते हैं कंपाउंड वी पेशेंट कैप्टिव हैं, जिंदा लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वॉट अडल्ट ह्यूमन पर कंपाउंड वी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इन्फेंट में काम करता था। अगर एडल्ट्स में काम करे तो इमेजिन करो कैसी आर्मी बना सकते हैं वो। वहाँ फ्रैंकी एक पुराने फेस को देखता है, लैम्प लाइटर, फॉर्मर 7 मेंबर। फ्रैंकी उसे पहचान लेता है, और रिएक्शन इतना इंटेंस होता है कि पेशेंट ब्रेकआउट कर जाते हैं। कैओस, फुल स्केल कैओस। फोर्स्ड अलायंस में बॉयज लैम्प लाइटर से पता चलता है कि वॉट क्या कर रहा है, और फिर मैलोरी के पास लाते हैं उसे।
मैलोरी लैंप लाइटर के हाथ पकड़कर उसे मारने ही वाली थी, क्योंकि लैंप लाइटर ने मैलोरी की फैमिली को मारा था। ब्रूटल बैक स्टोरी है भाई, लेकिन फ्रैंकी कन्विंस करता है, वो पछतावा कर रहा है, उसे अभी काम आना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उसके बाद। उधर स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर को बताती है फुल ट्रुथ, वो वॉट के फाउंडर फेडरिक वॉट की बीवी है, फर्स्ट सक्सेसफुल कंपाउंड वी एक्सपेरिमेंट, और उसका सपना होमलैंडर की लीड में सूप्स को दुनिया पे राज करें। और मैवी ने एक वीडियो हासिल किया, होमलैंडर ने एक प्लेन हाईजैक के पैसेंजर को छोड़ दिया था मरने के लिए। फुटेज था सॉलिड लिवरेज। और एपिसोड के एंड में सिंडी एक अनस्टेबल पेशेंट सेज ग्रोव से एस्केप कर जाती है। ये वही वुमेन है जिसके हाथ में कोई नहीं आना चाहेगा। एपिसोड नंबर 7, कांग्रेसमैन विक्टोरिया न्यूमैन एक हियरिंग शेड्यूल करती है, वॉट के अगेंस्ट। लैंप लाइटर चीफ विटनेस बनेगा, लेकिन वॉट ने एनी का बिट्रेयल पकड़ लिया, वो एक्सपोज हो गई। ह्यूगी क्विकली प्लान बनाता है कि लैंप लाइटर के साथ मिलके एनी को रेस्क्यू करेगा। बॉयज पहुंचते हैं, एनी रेस्क्यू होने वाली होती है, लेकिन लैंप लाइटर खुद को ही जला लेता है। सेल्फ इमोलेशन, गिल्ट से छूट जाता है वो। यार ये सीन इमोशनली गट में पंच करने लायक जैसा था, लेकिन एनी निकल जाती है मेवी की हेल्प से, जो न्योर को टेम्पररी डिसेबल कर देती है। विटनेस गया तो बुचर प्लान बी पे जाता है। जोना वॉल्गम, वोट का साइंटिस्ट जो रेयान को बनाने में इन्वॉल्व था, बुचर उसे हियरिंग में टेस्टिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म करता है। हियरिंग शुरू होती है, सब लोग वहाँ हैं, और फिर बूम, वही अनसीन एसेसिन जो रेयानोर को मारा था हियरिंग पर अटैक करता है। वॉल्गम और काफ़ी लोग मारे जाते हैं। कैओस, हॉरर। उधर होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट रेयान को बेका से मैनिपुलेट करके ले जाते हैं, उसे कन्विंस करते हैं कि वो उनके साथ आ जाए। एपिसोड नंबर 8, फाइनल एपिसोड, सांस भी रोक के रखो। बेका बॉयज को बताती है कि रेयान कहाँ है। बुचर एडगर के साथ डील करता है, हम रेयान को वापस दिलवाते हैं वॉट को। एडगर राजी हो जाता है, लेकिन बुचर तो बुचर है, वो डील तोड़ देता है। बेका और रेयान को स्टॉर्म फ्रंट से बचाने की कोशिश करता है। होमलैंडर के कैबिन पे शोडाउन होता है। स्टॉर्म फ्रंट अटैक करती है बेका पर, और रेयान अपनी आंखों से लेज़र छोड़ के स्टॉर्म फ्रंट को क्रिपल कर देता है। उसका आर्म कटा, चेहरा जल गया, आधी बॉडी भी जल गई, लेकिन एक्सीडेंटली बेका भी मर जाती है रेयान के हाथ से, अपनी खुद की माँ। भाई ये सीन देख के 1 सेकंड के लिए सब रुक जाता है। रेयान टूट चुका है, लेकिन जिस बुचर ने रेयान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, वो रेयान को फॉरगिव करता है। रेयान होमलैंडर के साथ जाने से रिफ्यूज़ करता है, बुचर के साथ रहना चाहता है, और मीव प्लेन वाली फुटेज से होमलैंडर को ब्लैकमेल करती है, उन्हें जाने दो वरना ये फुटेज दुनिया को दिखा देगी। होमलैंडर मान जाता है, सब क्लियर हो जाता है। स्टॉर्म फ्रंट का नाजी पास्ट लीक हो जाता है, एडगर खुद उसे कट कर देता है। बॉयज़ के चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। एनी द 7 में वापस आ जाती है। ए ट्रेन भी द 7 में वापस आ जाता है, लेकिन डीप को नहीं लाया जाता। आदाना चर्च ऑफ कलेक्टिव का हेड, वो भी एसेसिन, उस पर भी अटैक करता है और वो भी मर जाता है। CIA रेयान को अपने पास ले जाती है सेफ कस्टडी में। और लास्ट ट्विस्ट, यूगी एक नया जॉब ज्वाइन करता है कांग्रेसमैन न्यूमैन के ऑफिस में, और वो एसेसिन जो पूरे सीजन में कैओस मचा रही थी वो न्यूमैन थी, और ह्यूगी उसी के साथ काम करने लगा था। तो ये था द बॉयज़ का सीजन 2, एक सीजन जिसमें लिटरली कोई भी सेफ नहीं था, ना गुड गाइज, ना बैड गाइज, ना विटनेस, ना सिविलियन। इस सीजन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सेटअप की हैं सीजन 3 के लिए। रेयान कहाँ जाएगा? क्या होमलैंडर उसे ढूंढेगा? न्यूमैन का सीक्रेट कब खुलेगा? होमलैंडर का पावर, क्या वो और डेंजरस हो जाएगा? डीप और ए ट्रेन, इनकी स्टोरी कहाँ जाएगी?
सीजन 3 का रिकैप भी आ रहा है, उसमें और भी ज़्यादा ट्विस्ट है दोस्तों। और ट्रस्ट मी, सीजन 3 इससे भी ज़्यादा पागलपन से भरा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो मूवी स्टोरी ब्रेकडाउन को। नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ वरना रह जाओगे मिस करके। कमेंट्स में बताओ स्टॉर्म फ्रंट का रिवेल देख के तुम्हारा रिएक्शन क्या था। मुझे तो ऑनेस्टली पहली बार समझ में ही नहीं आया था इतनी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहो सेफ, रहो क्यूरियस। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।